आज हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 की। चैप्टर नंबर 8 है। चैप्टर नंबर 8 की एग्जाम्पल नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 8 है, उसके अंदर एग्जाम्पल नंबर 2 है। उसमें वो बता रहा है सबसे पहले कि एक केमिकल रिएक्शन है, एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है ना। उस केमिकल रिएक्शन, वो जो सा केमिकल रिएक्शन हो रहा है ना, वो केमिकल रिएक्शन किस टेम्परेचर पर हो रहा है। वो टेम्परेचर जी 500 डिग्री सेल्सियस। हमने इस डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है। हमें 273 में 273 इस 500 में जमा कर देंगे और हमारे पास केल्विन में आ जाएगा 773 केल्विन। और फिर उसके बाद यहाँ पर केसी की वैल्यू हमें पता है, केसी की वैल्यू भी उसने दे दी है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की उसने वैल्यू दे दी 6 × 10⁻⁻²। और हमें पता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो सा है ना, यह हमेशा रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए होता है। किस रिएक्शंस के लिए होता है? रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। और उसने इसके नीचे एक रिएक्शन दिया हुआ है हैबर प्रोसेस वाला, कि जिसमें नाइट्रोजन जो सा है, जब ये हाइड्रोजन के साथ मिलती है ना, जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ मिलती है तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है और अमोनिया तैयार हो जाती है, ठीक है ना। समझ आ गई। और यहाँ पर हमें पता है कि यहाँ पर नाइट्रोजन के एक एटम है, वहाँ पर नाइट्रोजन के 2 एटम है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है ना। 2 नाइट्रोजन के एटम इधर भी इधर भी। अब 2 या 6 हाइड्रोजन के एटम इधर है और इधर भी हमने 6 3 दूनी 6 हाइड्रोजन के एटम इधर भी हैं, ठीक है ना। ये इक्वेशन बैलेंस हो गई है, ठीक है ना। अब वो कह रहा है, वो कह रहा है जी केपी फाइंड आउट करो, केपी फाइंड आउट करो। हमें केपी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। केपी इज इक्वल टू होता है, इसमें केसी है, केसी है और फिर उसके बाद यहाँ पर आर है, टी है और फिर उसके बाद डेल्टा एन लगा दो इसकी पावर में। अब हमें पता है कि डेल्टा एन क्या होता है। डेल्टा एन हमें पता है कि डेल्टा एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स में से, प्रोडक्ट के जितने भी नंबर ऑफ मोल्स हैं उसमें से 2 हैं, ये 2 में से माइनस कर दो रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स को। रिएक्टेंट के कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं? 3 और 1 4 है, 4 इसमें से माइनस कर दो 4, ठीक है ना। इसमें -2 कर दो, ठीक है ना, ये -2 आ जाएगा। अब डेल्टा एन जोन सा है वो -2 के इक्वल आ गया। अब फिर उसके बाद यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर के बी है, के पी इज इक्वल टू के सी है और उसके बाद आर है, टी है और डेल्टा एन की, ठीक है ना। के सी की वैल्यू क्या है हमारे पास? के सी की वैल्यू है हमारे पास 6 × 10⁻² है। और आर की वैल्यू में पता होनी चाहिए 0.0821, 0.0821 है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद हमें ये भी पता होना चाहिए कि टेम्परेचर कितना है। टेम्परेचर है जी 773 केल्विन, तो 773 आ गया इधर। अब इसकी पावर क्या है? इसकी पावर में आ जाएगा -2, ठीक है ना। और फिर उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, इन दोनों को 0.0821 को मल्टीप्लाई कर देंगे 773 के साथ, आंसर आ जाएगा 63.4633, ठीक है ना। 6 × 10⁻² है, ठीक है ना। अब इसकी पावर में क्या आ गया है? 63.4633, 63.4633। अब इसकी पावर में आ गया -2 है। अब फिर उसके बाद ये -2 पावर में ये नीचे आकर +2 हो जाएगा। 6 × 10⁻² है। इसको डिवाइड करेंगे, जैसे ये पावर नीचे आ जाएगा 63.4633 है। इसका स्केयर ले लो, ठीक है ना। अब फिर उसके बाद हमें ये भी पता है कि 63.46 इसका स्केयर लोगे 63.4633, 63.4633 का स्केयर लिया तो हमारे पास ये आंसर आ गया, ठीक है ना। अब इसके बाद 6 को, 6 है, इसको डिवाइड कर दो इस आंसर के ऊपर। ये जो सा आंसर है ना, इस आंसर के ऊपर इसे डिवाइड कर दो, हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.4897। के पी इज इक्वल टू 1.4897 है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 की पावर क्या है? -3। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये ऊपर क्या है? 10 की पावर -2 है। अब के पी जोन सा है, -3 में से माइनस करो 2 को, ठीक है। अब 1.4897 है, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 10 की पावर -3 और -2,
-3 को -2 करो, -5 आ जाएगा हमारा आंसर। -5 हमारे पास आंसर आ गया। और ये लो जी, KP की वैल्यू आ गई हमारे पास। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी थोड़ी सी भी समझ आ गई हो, इस वीडियो को कर दो लाइक और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।